भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला ढेर नहीं होता। भाग्य बनाने वाला तो देवाधिदेव महादेव ही। बता कोई भी देगा, कोई भी बता देगा तुम्हारा अभी आने वाला समय तुम्हारा राजसी सुख है, राजसी सुख। बताने वाले तो ढेर मिले। अरे तुम तो एमएलए बनने वाले थे, तो फिर क्यों नहीं बना? सारे राशि सुख थे, गज योग, ये योग, वो योग, सारा सुख था। फिर क्या तकलीफ आ गई? राहु घुस गया, राहु प्रवेश कर गया, ये प्रवेश कर गया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ धर दिया, ये सब चलता। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। भाग्य किसको बनाना है? आपको खुद मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर, संघर्ष कर कर और शिव जी पर विश्वास कर कर आपको खुद बना। जब खुद मेहनत ही ना करोगे, दुकान पर ही ना जाओगे, नौकरी ना करोगे, सर्विस ना करोगे, व्यापार व्यवसाय ना करोगे, तो कौन देगा महाराज? किसकी सामर्थ्य? एक हमारे परिचित थे, अच्छे पुराने परिचित थे, तो वो उनकी जो घर में ज़्यादा तो नहीं था, जमीन थी 4-5 एकड़, 2-4 भैंस थी और खेती बाड़ी यही काम करते थे। पंडित जी थे, शांत हो गए और हम उनके यहाँ बैठने के लिए गए, तो उनके 2 बच्चे और 3 बच्चियाँ, 5 बच्चियाँ भी बड़ी और बच्चे भी थोड़े ठीक ठीक थे, छोटे। तो वो मिलने गए तो उनके रिश्तेदार हमसे बोले, गुरुजी अब आप बोलो बहू को कि अब ये भैंस वगैरह, ये ज़मीन वगैरह सब बेच बुचा दे और हम लोग सब देख लेंगे, कर लेंगे। अब क्या रखा है, सब तो चले गया, बाप चले गए इन बच्चों का। अब हम जाने लगे तो हमने उनकी पत्नी से कहा, एक निवेदन है, ना भैंस बेचना, ना जमीन बेचना। अगर किसी के अधीन होना है तो जरूर बेच देना, ना भैंस बेचो, ना जमीन बेचो। वो गए हैं, जान दो, संभालो, बच्चों को पढ़ाओ, विद्याध्ययन कराओ। आज लोग कह देंगे कि हम बैठे हैं, संभाल लेंगे। कितने दिन संभालेंगे? कौन ला कर देगा? कौन खिलाएगा? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि बहुत दिन संभाल ले, अपने को खुद करना पड़ेगा। अब तुम्हें तुम्हारे पति का भी फर्ज अदा करना है और पत्नी का भी फर्ज अदा करना है और तुम्हें आगे बढ़ना है, रोना नहीं। रिश्तेदार कहेंगे ऐसा कर दो, ये बेच दो, वो ना 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 ना, अब संभालो, संभालो। आप अकेले नहीं हो, अब आपके साथ में दूसरा बल भी है, बल। एक बेटी आई थी बहुत पहले, जब कोरोना चल रहा था, उसका वीडियो भी यूट्यूब वगैरह पर डला होगा। बहुत रोई थी, बहुत, लगभग होगा कोरोना के समय पर 2019 के बात होगी। पिताजी चले गए, माँ चली गई, भाई ये छोटा, कोरोना में दोनों चले गए। खूब रोई, कहा बेटा क्या हुआ? पिताजी चले गए, माँ चली गई, सब, अब कुछ भी नहीं बचा, मेरा भाई और मैं हूं, क्या करें? मैंने कहा पढ़ाई कर रही हो? हाँ। भाई पढ़ रहा है? हाँ। तो हमने कहा एजुकेशन जैसा धन तुम्हारे पास में है तो फिर रोना क्यों बेटा? माता पिता गए हैं, शिव को पिता मानो, पार्वती को मां मानो, और उस माता पिता का फर्ज अब स्वयं अदा करो।
भाई को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। आज मैं उस बेटी को, जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, उस बेटी को मैं धन्यवाद दूंगा, बिलासपुर की वो बेटी आज डॉक्टर बन गई है और उसका भाई इंजीनियरिंग कर रहा है। साधुता दूंगा मैं, हिम्मत मत हारो। ये कहने वाले कह देते हैं हमारे पास आ जाओ हम संभाल लेंगे, हमारे पास आ जाओ हम खिला देंगे, हमारे पास रहो, अब हम है ना सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे, ये भेज दो वो भेज, ना 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 ना, अपने पर आश्रित। मेहनत करो, खुद पर विश्वास करो। कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई नहीं देता। जब थोड़ा सा धन की जरूरत होगी ना और कह देना ताऊ जी, ताई जी, चाची जी, चाचा जी, काका साहब, हमको 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो पसीने छूट जाएंगे। मामा जी, फूफा जी, 8 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है, पसीने छूट जाएंगे। कोई नहीं देता। अपना बल अपने साथ रखो, विश्वास रखो कि मैं अकेली नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा शिव है और एक दिन मुझे सिंहासन पर बिठा कर रहेगा, मंजिल तक पहुंचाकर। अंजना मां रो रही हैं, नैनों से जल बह रहा था। क्या हो गया? गौतम बाबा ने पूछा। संतान का सुख नहीं है। संतान का सुख नहीं है तो रोने की जरूरत क्या है? होगा। तूने शिव जी की आराधना करी है? नहीं। शंकर की साधना करी है? नहीं। कभी पार्थिव लिंग का पूजन करा है? नहीं। व्यक्ति वही रोता है जो कभी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सका, कभी पार्थिव का पूजन नहीं कर सका, कभी पार्थिव लिंग नहीं बनाया, कभी शिव की आराधना नहीं करी, कभी विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी। एक बार शिव महापुराण की कथा को अगर किसी ने दिल लगाकर सुन लिया तो उसका दिल दिल नहीं रहता, शंकर का शिवालय हो जाता है, मंदिर बन गया, घर, ये शिव का मंदिर, उसके अंदर शिव बैठ गए, भीतर शंकर बैठा। क्यों रो रहे हो? कभी तुमने पूजन करी? नहीं। आराधना करी? नहीं। साधना करी? नहीं, कभी नहीं करी। जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। गौतम बाबा ने कहा पार्थिव पूजन करो। पार्थिव पूजन जो मां अंजना ने करना चालू करी, शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रसन्न। कहा जाओ पार्वती अंजना जी से जाकर पूछो कि उनको क्या चाहिए। अंजना जी से पूछा क्या चाहिए? तो के पुत्र चाहिए। कैसा? तो कहा जिसकी पूजन कर रही हूं वैसा। पार्वती जी जाकर बोल दी तुम्हें ही मांग रही है बेटे के रूप में। शंकर भगवान ने जाकर कहा अंजना मां से मेरे जैसे बेटा को जन्म मेरा ही प्रतिबिंब स्वरूप तेरे गर्भ से प्रकट होगा। शिव जी का तेज पवन देवता लेकर गए, अंजना माता के गर्भ में स्थापित कर दिया और केसरी और पवन के पुत्र श्री अंजना माता के गर्भ से